हाय दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम गांव के जीवन का दर्शन करते हैं। हाल ही में मैंने अपने परिवार के साथ गांव की सैर की थी और इस ब्लॉग में मेरी बहन भी मेरा साथ दे रही है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। आज भी उसका बहुत बड़ा भाग गांव में निवास करता है। यदि देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ 70 से 80% आबादी खेती करती है। दूर दूर में फैले हुए खेत और उन पर हरी भरी फसल। भारतीय ग्रामीण जीवन की बात होती है तो याद आता है तपती धूप में खेती करने वाला किसान। प्रदूषण से दूर स्वच्छ और सुगंधित हवा हमें गांव की ओर खींचती है। किसान हमारे अन्न फल सब्जियां उगाता है। भारत एक गांव का देश है, इसलिए भारत कृषि प्रधान वाला देश कहलाता है। इनके जीवन का अनुभव हम आपको देने की कोशिश करते हैं। So let's enjoy the rural life. तो ये है डांगर, इसको हिंदी में कद्दू कहते हैं और इंग्लिश में इसको पंपकिन कहते हैं और इसकी भी बेल होती है। ये है दूधी भोपड़ा, ये इसको हिंदी में लौकी कहते हैं और इसकी बेल आती है। तो ये है चिंच, उसका झाड़ बहुत बड़ा होता है और वो है एक मेडिसिनल प्लांट और ट्री। ये है मैरीगोल्ड, इसका हार बनाया जाता है। ये इसका फूल बहुत महंगा बिकता है। तो ये है भिंडी का झाड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर। तो ये है छोटा नन्ना करेला जो हमने झाड़ से तोड़ा है। तो ये है बड़ी मिर्ची, ये लाल कलर की भी मिर्ची है और मिर्ची बहुत तीखी होती है और हर किस्म के खाने में इस्तेमाल की जाती है। ये है ब्रिंजल का फूल और इससे ब्रिंजल उगता है और हम ये तोड़ के बैंगन का भरता बना के खाएंगे। पंपकिन को लाल भोपड़ा और डांगर भी कहते हैं। ये है पेरू का बाग, यहाँ पे मेरा भाई मस्ती ये है टमाटो की बाग, उसके प्लांट छोटे छोटे होते हैं। लाल 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 टोमेटो है। यहाँ के टोमेटो अभी पके नहीं है पर अभी ये थोड़े दिनों में पक जाएंगे। यहाँ पे ये अंकल हमें लाल लाल टोमेटो दे रहे हैं। अभी हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे तार क्यों लगाते हैं। ये काला पेपर लगाते हैं क्योंकि अगर वो अनवांटेड ग्रास होती है ना, वो उग जाती है, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए वो लगाते हैं पेपर। तो ये है छोटा पपाया का झाड़ जो बाद में बड़ा होगा। तो ये गाजर का बाग और हमने यहाँ पे ताजा ताजा गाजर निकाले हैं और उसको बनाएंगे गाजर के हलवे के हम खाएंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन बनाई जाती है, उसके बीच में पानी आता है तो सारे सादे पौधों को सारा पानी मिलता आता है। तो ये है स्वीट पोटैटो, इसे हिंदी में शकरकंदी कहते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम आपको देंगे। तो ये है एरेंडा का पेड़, इससे ऑयल बनता है। चीकू तो ये है पोमीग्रेनेट। पहले ऐसा सीड होता है, फिर इसका फ्लावर होता है, फिर ये देखो कितना अच्छा पोमीग्रेनेट है। अभी इसको मैं खा जाऊंगी। हम लोग खाते हैं, निकालते हैं। इस बाग में बहुत सारे पोमीग्रेनेट है। तो ये है इंसेक्ट ट्रैप, इसके अंदर एक बिस्किट लगाया जाता है, फिर उसमें ऐसा मक्खी उसमें अटैक होके मक्खी उसमें आ जाती है और वो बिस्किट खाने के बाद वो मर जाती है। और ये लगाया जाता है क्योंकि मतलब फ्रूट्स रहते हैं ना पेड़ों पे, वो मक्खी ना खाए, इसलिए वो लगाया जाता है। ये है फिश फार्म, उसके ये यहाँ पे छोटे छोटे फिश डालते हैं और उसको ना बड़ा करते हैं और उसके ऊपर एक नेट डालती है क्योंकि बर्ड ना खाए फिश को। तो ये फिश फार्म बहुत डीप है। ये फिश फार्म कम से कम एक बिल्डिंग के 3 मंजिले इतना डीप है और ये लोग खोद के निकालते हैं, फिर उसके अंदर प्लास्टिक डालते हैं, फिर उसके अंदर पानी डालते हैं और फिर छोटी छोटी मछलियां उसमें डालते हैं, फिर वो बड़े होने के बाद वो नेट से निकाल देते हैं। ब्रिक्स, इसको
इसको आग लगाई जाती है तो वो एक मतलब वो मजबूत हो जाती है। जो हम लोग के घर में जो ब्रिक्स होते हैं वो जला के उसको मजबूत किए जाते हैं। ये ब्रिक्स हमारे घर में ये ब्रिक्स मतलब ये ब्रिक्स थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसके अंदर आग लगाई जाती है, उससे थोड़े मजबूत होके फिर हमारे घरों में ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमारे घर मजबूत रहते हैं। ये है विंड मिल, इसे हिंदी में पवन चक्की कहते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमें इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए। किसान पशुपालन भी कर रहा है। इसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म और इसमें मुर्गियां डाली जाती है और वो रेड कलर का कुछ है ना, उसमें दाने डाले जाते हैं, फिर मुर्गियां वो खाती है। तो ये है थ्रेशर मशीन, इसके अंदर से राइस के दाने निकलते हैं। और पहले के ज़माने में लोग राइस को खेती से निकाल कर पटक के राइस अलग करते थे। अभी थ्रेशर मशीन आ गई है तो वो राइस को थ्रेशर मशीन के अंदर डालते हैं, फिर उससे वेस्ट पार्ट अलग निकलता है और राइस के सीड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना खाने में, वो अलग निकलता है और फिर वो गोनी में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। पहले गाजर को खेती से निकाला जाता है, फिर उसको गाजर को पानी में धोया जाता है, फिर उसको थ्रेशर मशीन में डाल के जो वेस्ट पार्ट होता है वो गाजर से सेपरेट हो जाता है और गाजर जो अच्छा होता है स्वच्छ गाजर वो निकलता है वो मशीन से और फिर वो क्रेट में भरा जाता है और फिर वो हम लोग लेके मार्केट में भेजा जाता है। तो ये है महाराष्ट्र का नासिक का कांदा। इसको यहाँ पे ये स्टोरेज किया जाता है, फिर इसको पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्रामीण जीवन में मनोरंजन के लिए उनके पास अनूठे साधन उपलब्ध है। यहाँ पे गांव के बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं और हम भी पहली बार कोशिश कर रहे थे पेड़ पे चढ़ने का। मैं भी पेड़ पे चढ़ी, मेरा भाई भी पेड़ पे चढ़ा, हम लोग तो नीचे ही चढ़े पर गांव के बच्चे बहुत ऊपर तक चढ़े। तो ये है गांव के लोगों का वेंटिलेशन। यहाँ से दिन में रोशनी आती है और रात मतलब हवा भी आती है और ये बाहर से और भी अच्छा दिखता है। तो ये हमारा ट्रैक्टर राइड, हमने पहली बार ट्रैक्टर में बैठा था और मेरे पिताजी ने पहली बार ट्रैक्टर चलाया था। तो पहले जमाने में यहाँ पे एक बैल का यूज करते थे खेती करने के लिए और अभी ट्रैक्टर काम करता है। तो ये है गांव का वीकली मार्केट। तो यहाँ पे सब लोग गांव के आसपास के लोग आते हैं और पूरे हफ्ते का राशन लेके जाते हैं और हम यहाँ पे गोड़ी सेव लेके जा रहे हैं। चलो अब गाजर के हलवे का मजा लेते हैं। तो गांव में पाव बनाते हैं और हमारे पास वड़ा पाव होता है। तो गांव में ये बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत फेमस है। तो हम गांव में हमने बहुत मज़ा किया उनके बच्चों के साथ, वो किसानों के साथ और उनके एनिमल्स के साथ, मतलब जो वहाँ पे थे ना बकरियाँ और गाय और बकरियाँ और बफेलो और काऊ के साथ बहुत मजा गया हम लोग।